पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाने का एहतमाम। इस्लामाबाद बन गया बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का अहम तरीन मकाम। मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में अमन का पैगाम। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लग गईं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद ईरान के वफ़द में स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुलाकात में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली बातचीत। दोनों ममालिक के वफूद का मस्बत और तामीरी मुज़ाकरात पर इत्फाक। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका वफूद के तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहा। कहा मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब एक अहम संग मील साबित होंगे। ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की अहम मुलाकात हुई। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। कहा पाकिस्तान ख़ित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए सालसी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान बमक़सद नताइज के हुसूल के लिए मस्बत पेशरफ़्त में किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। पाकिस्तान और ईरान में ताउन, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। अमरीका और ईरान के वफूद की इस्लामाबाद आमद नूर खान एयरबेस पर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ख़ुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी अपने ख़ुसूसी तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार हल के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। अमरीकी वफ़द ख़ुसूसी तैयारे C-32A में पाकिस्तान पहुंचा। मैरीलैंड से इस्लामाबाद तक का सफ़र 14 घंटे 20 मिनट में तय हुआ। पेरिस एयरपोर्ट पर 3 घंटे स्टॉप ओवर किया। मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद को नज़रअंदाज करते हुए अज़रबाईजान के मुतबादिल रूट से चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ़ज़ा में ही इस्तकबाल किया। C-32A में अमरीकी ख़ातून अव्वल वज़ीर ख़ारजा और अरकान कांग्रेस भी सफ़र करते हैं। अबनाए हॉर्मज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया के साथ मिलकर अबनाए हॉर्मज़ को साफ करेंगे। फ्रांस और जर्मनी भी अबनाए हॉर्मज़ को साफ करने में साथ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जाली खबरें देने वाले मीडिया की साख मुतासर हो चुकी। जाली मीडिया कहता है ईरान जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वो बुरी तरह हार चुका है। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मफलूज और रेडार तबाह हो चुके। मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन फैक्ट्रियाँ ड्रोन से ख़त्म, बड़े रहनुमा मारे जा चुके। ट्रंप ने मज़ीद कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है, बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में जान लेंगे बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। इस्लामाबाद में अमरीका से मुआहदा फ़रीक़ैन और दुनिया के लिए मुफीद हो सकता है। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ भी पुरुमीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि अगर मुज़ाकरात में इसराइल के नुमाइंदों का सामना हुआ तो किसी मुआहदे का इम्कान नहीं। ऐसी सूरत में दिफाई इक़दामात पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी रखेंगे, जिसके नतीजे में दुनिया को मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से पहले लिबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा अमेरिका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। मासी में अमेरिका से मुज़ाकरात ने वादा खिलाफी हुई, अब अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अगर अमेरिका ईरान के हुकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। मेनाब स्कूल के शहीद बच्चे उनके हमसफ़र हैं। कालिबाफ ने पाकिस्तान आते वक्त तैयारे में नशिस्तों पर शहीद बच्चों की तस्वीर भी रखी। ईरान का जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान से फिर इजहार तशक्कुर। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरानी कौम के खिलाफ गैर कानूनी जंग ख़त्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मेज़बान है। ऐसी जंग जो ईरानी कौम और तहज़ीब के खिलाफ जुर्म है, इसने खत्ते और दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाला। ये देखना बाकी है आया अमेरिका अच्छे अंदाज पर मेज़बान की सालसी की कोशिशों का एहतराम करता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इस हकदार ने अमरीकी और ईरानी सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया। वज़ीर इत्तला तथा वज़ारत की गैर मुल्की सहाफ़ियों को फ़राहम सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू। कहा सहाफ़ियों को एक ही छत तले तमाम ज़रूरी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। 50 के करीब सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ियों ने वीज़े की दरख्वास्तें दी हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के लिए आज का दिन फ़ख्र का लम्हा करार दे दिया। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर बयान में दुनिया में पाकिस्तान के नुमाया किरदार पर खुशी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहती हैं कि क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तानियों में नया एतमाद और फ़ख्र पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबुलंद हो रहा है। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू कहते हैं, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी अपनी मुआहदे तक पहुंचना फ्रीकैन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ईरान जंग ने साबित किया मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सफारती कोशिशों की हिमायत के लिए ख़ित्ते में मौजूद हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की जंगबंदी, मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर ने आबनाए हरमज़ की बहाली से मुतालिक अमूर पर बातचीत की। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि खित्ते में देर पा अमन व सलामती के लिए जामी मुआहिदा ज़रूरी है। सऊदी वलीअहद और फ्रांसीसी सदर का राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इंशाअल्लाह अल्लाह मियां हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और बहुत तरक्की करे, कामयाबियाँ हासिल करे। अमल किया है शहबाज शरीफ ने, और इसको सोचना चाहिए कि जो जंग का मामला जो है ना बहुत अच्छा है, इससे हमारा पूरी दुनिया परेशान। हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की कि पाकिस्तान ने ये जो जंगबंदी की है, माशाल्लाह हम इस बात पे बहुत खुश हैं। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी। पाकिस्तानी शहरियों के चेहरों पर उम्मीद और शादमानी। शहरियों ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को पाकिस्तान की तारीख़ी सफारती कामयाबी करार दिया। कहा पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने तारीख़ी काम किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात अमन के हवाले से हम पेशरफ्त है। पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। ईरान में शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज। गुलकार नवीद रहीमी का गाना ईरानी चैनल्स पर ट्रेंड करने लगा। नग़मे में पाकिस्तान की तारीफ की गई। ये उस मोहब्बत और एहतराम का सबूत है जो पाकिस्तान दुनिया भर में हासिल कर रहा है।
امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کی پاکستانی کوششوں پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار. سابق امریکی سفارتکار جیفری گنٹر نے لائیو شو میں بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان میں سیکیورٹی سے متعلق سوالات کو احمقانہ اور بچگانہ قرار دے دیا. بھارتی اینکر کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا نازک صورتحال کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کر رہا ہے، جو کہ افسوسناک ہے. امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہے. یہ معاملہ انسانی جانوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول سے جڑا ہے. بھارتی میڈیا کو بے بنیاد بحث کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے. حماس کا امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں کا خیر مقدم. حماس کے مطابق فریقین میں بات چیت اہم پیش رفت ہے جو مکمل اور جامع حل کی راہ ہموار کر سکتی ہے. امید ہے یہ مذاکرات خطے میں جاری کشیدگی کے مکمل حل کی طرف لے جائیں گے. حماس نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور دیگر ثالث ملکوں کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز. پہلی برآمدی کھیپ روانہ. مشمل گوشت پر مشتمل یہ پہلی کھیپ TIR ٹرکوں کے ذریعے تاشقند کے لیے روانہ کی گئی. کھیپ گوادر کے گبد رمدان بارڈر کے ذریعے ایران میں داخل. پاکستان ایران کوریڈور سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک نیا تجارتی راستہ کھل گیا. TIR نظام کے تحت برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر زمینی روٹ فراہم کیا گیا ہے. اس اقدام سے تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ اور ترسیلی وقت میں کمی متوقع ہے. خلیج سے پاکستان کے لیے آنے والا کنٹینر جہاز کراچی پہنچ گیا. ترجمان KPT کے مطابق MV سیلن کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے. آبدہ ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد پہلا کنٹینر جہاز پاکستان پہنچا. جبل علی سے آنے والے اس جہاز کی آمد کنٹینرائزڈ تجارت کی بحالی کا اشارہ ہے. بحری ترسیلی نظام پر اعتماد کو مزید مستحکم کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ممکنہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں منصوبوں کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 51 شہروں میں پروجیکٹس پر کام جاری ہے. مریم نواز کا ویسٹ کنٹینر اور کوڑا کرکٹ کے ڈرم وغیرہ کو مستقل صاف کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی میں 5 سال میں بھی اتنے پروجیکٹ نہیں ہو سکے جو 2 سال میں کر چکے. واسطہ پروجیکٹس کی جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے. وزیر اعلیٰ حسن سید مراد علی شار میں کراچی مرتضی وہاب کا اسپتال کا دورہ اور PD وارڈز آپریشن تھیٹر دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا. میئر نے بریفنگ میں بتایا کہ اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سر نو بحال کر کے جدید سہولیات کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. شہریوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی. بلدیہ عظمیٰ کے زیر انتظام اسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور IMF اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے. اجلاس 13 سے 18 اپریل تک واشنگٹن DC میں ہوں گے. ورلڈ بینک کے منجمد ڈائریکٹر IMFC کے KMD عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کے نمائندوں امریکی اور عالمی مالیاتی اداروں کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر خزانہ ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن میں پاکستان کانفرنس میں شرکت کریں گے. اٹلانٹک کونسل سمیت معروف تھنک ٹینک سے خطاب بھی ہوگا. وفاقی دارالحکومت نے فل پروف سیکیورٹی انتظامات. مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر کامبنگ اینڈ سرچ آپریشنز جاری. 674 افراد، 169 مکانات، 48 دکانوں اور 45 ہوٹلز کی چیکنگ. 26 مشکوک افراد اور 10 موٹر سائیکلز جانچ پڑتال کے لیے تھانوں میں منتقل. اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے موقع پر ٹریفک پلان کے تحت ریڈ زون مکمل بند. جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند کیا گیا ہے. ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں اور برفباری کا الرٹ جاری ہے. NDMA کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان. GB اور آزاد کشمیر کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برفباری بھی متوقع ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں سے 20 افراد جاں بحق، 17 زخمی.
पी डी एम ए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 35 घर मुकम्मल तबाह हुए, 132 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 65 भेड़ बकरियां हलाक हुई। ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात दूसरे दिन भी जारी रहीं। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं। सिख यात्रियों के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लंगर, रिहाइश, इलाज, मुआलजे और सिक्योरिटी के बेहतरीन इक़दाम। सिख यात्रियों की जानिब से बेहतरीन इक़दाम पर हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान सफारती मैदान के साथ मजहबी सियाहत के हवाले से भी दुनिया में मकबूल होने लगा। तैबुद राहबों ने पाकिस्तान में तारीख़ी मकामात की ज़ियारत को ज़िंदगी के मुक़द्दस तरीन लम्हात करार दे दिया है। 15 रुकनी वफ़द में थाईलैंड और लाओस के बुद्ध राहिब शामिल थे। वफ़द ने स्वात, टेक्सला, पेशावर, लाहौर में तारीख़ी मकामात का दौरा किया, मजहबी रसूमात भी अदा की। स्कैन करें।